विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें सोनी हेज को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त रेस्ट कर रहा था कि तभी उसके पास हमें इन्फॉर्मेशन आती है कि अब सेकंड ड्राइवर की बारी आ गई है। जिसके बाद वो उठता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपना हेडसेट लगाता है, टीम से बातचीत करता है और सीधा रेस ट्रैक पर पहुंच जाता है। जिसके बाद में एक धुआंधार रेस की शुरुआत होती है। यहाँ पर ट्रैक एडवाइजर, प्रोड्यूसर, इसी के साथ में एरोनॉटिक इंजीनियर उसे बताते जाते हैं कि अब तुम्हें कहाँ पर टर्न लेना है, आगे रोड किस तरीके का आएगा। कुल मिलाकर के ट्रैक की सारी इन्फॉर्मेशन सोनी हेज के पास में पहुंचती जाती है और जो रेसर इस रेस के सबसे पीछे वाले हिस्से से शुरू करा था वो आज अपनी तगड़ी स्किल और शानदार एक्सपीरियंस के साथ में इस भयानक रेस को जीत ही जाता है। जिसके बाद में जीत के सेलिब्रेशन पर उसका प्रोड्यूसर उसे एक बड़ी सी ट्रॉफी देता है और बताता है कि इसके हकदार तुम हो। लेकिन सोनी हेज का कहना था कि मेरे बैग में जगह नहीं है क्योंकि उसमें हेलमेट आएगा, वैसे इस ट्रॉफी को तुम रख लो, ये हमारी टीम के लिए काम आएगा, मुझे तो बस मेरे चेक से मतलब है। तो कुल मिलाकर के अब वो सिर्फ पैसों के लिए काम करने लगा था क्योंकि नेम फेम से अब वो काफी ज्यादा ऊपर उठ गया था। जिसके बाद में वो एक लॉन्ड्री शॉप में जाता है, वहाँ पर एक मैप को देखने लगता है। इसी बीच वहाँ पर उसे एक छोटा सा टेम्पलेट मिलता है जिसके अंदर लिखा था ड्राइवर वांटेड बाजा 1000। ये एक ऐसी गाड़ी का रेसिंग टेम्पलेट था जो कि आज से 6 महीने बाद स्टार्ट होने वाली थी। कि तभी यहाँ पर एक सूट पहना शख्स उससे मुलाकात करता है, कहता है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, और बताता है कि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, क्या मैं आपके फोन से फोन कर सकता हूँ। लेकिन सोनी उसे अपना फोन नहीं देता और कहता है कि साले कमीने, आज भी तेरे मांगने की आदत गई नहीं। तो बेसिकली इस बंदे का नाम होता है रुबेन, जो कि खुद भी एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कंपटीशन की टीम का मालिक था और इस बार वो सोनी हेज से मदद मांगने के लिए आया था। तो बेसिकली सीन ऐसा था कि पिछली कुछ रेसेस के अंदर वो हारता गया और अब उसके पास में आगे लगाने के लिए पैसे नहीं है, और इस बार की अगर टीम में वो अगेन हार गया, यानी कि अगर कंपटीशन में अच्छे रैंक्स नहीं लेकर के आया, तो ऊपर के जो प्रोड्यूसर्स हैं जो कि पैसा लगा रहे हैं वो उससे हाथ हटा लेंगे और रुबेन पूरी तरीके से बैंक करप्ट हो जाएगा। इसलिए उसे एक ऐसे ड्राइवर की नीड है जो कि आने वाले कंपटीशन में उसे जीत दिला दे और उसकी कंपनी का वापस से नाम सुर्खियों में आ जाए। सोनी कहता है कि ठीक है, मैं इस पर सोच कर बताऊंगा। जिसके बाद में शुरुआत होती है अगले दिन की और यहाँ पर हम देख पाते हैं रुबेन के एक बहुत ही शार्प रेसर जोशुआ को, जो कि इस वक्त अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा करके उस गाड़ी के सारे एरोनॉटिक पार्ट्स को चेक कर रहा था, जैसे कि ब्रेकिंग सिस्टम, टायर्स की कंडीशन, ट्रैक का माहौल और इसी के साथ में एनवायरनमेंट। मगर दिक्कत की बात ये थी कि वो अभी तक अपना लास्ट रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया था। उसका रीजन क्या था, ना तो वो इस बारे में पता लगा पा रहा था और ना ही बाकी के इंजीनियर्स इस गलती को देख पा रहे थे। कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है कहानी के सुपर हीरो सोनी हेज की। रुबेन उसे देख करके बहुत खुश होता है, हालांकि जोशुआ उसे देख करके ज्यादा खुश नहीं हुआ था क्योंकि वो तो इस टीम का लीड रेसर बनना चाहता था। अब अगर उसकी जगह किसी और को मिलेगी तो उसे तो गुस्सा आएगा ही। जिसके बाद में हम यहाँ पर बाकी की टीममेट्स को भी देख पाते हैं, जिसके अंदर एरोनॉटिक इंजीनियर, ट्रैक एडवाइजर, कार मैकेनिक और प्रोड्यूसर्स भी शामिल थे। जिसके बाद सोनी हेज अपना हेलमेट पहन करके उतर पड़ता है ट्रैक पर और उसका वही पुराना एक्सपीरियंस रेसिंग की दुनिया के अंदर तेज हवाओं से बात करना अब काम आ जाता है। वो धनाधन इस कार को फुल स्पीड में भगाता है। यहाँ पर बाकी के लोग भी उसकी इस परफॉर्मेंस को देख करके बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर कोई इंसान इतने कम टाइम में इतने शानदार ट्रैक्स के मूव को लेकर के बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे दिखा सकता है। जोशुआ का तो लगता है मुंह ही उतर गया था। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि जब एक शार्प टर्न आता है और हर कोई सोच रही थी कि उसे वहां पर थोड़ा सा रुकना चाहिए, मगर सोनी रुकता नहीं है और स्पीड और ज्यादा बढ़ा देता है और इसी गलती की वजह से उसका बैलेंस आउट हो जाता है और वो बहुत ही जोरदार टक्कर खा जाता है। रुबेन पहले तो सोचता है कि अरे यार, एक तो वैसे ही पैसे नहीं और ऊपर से एक कार और ठोक दी। लेकिन यहाँ पर सोनी हेज का कहना था कि तुम्हारी गाड़ी में थोड़ा सा एयर बैलेंस नहीं है, बस इसे सही करना पड़ेगा और फिर ये गाड़ियां रेस ट्रैक के लिए तैयार हो जाएंगी। इस पर केट, जो कि एरोनॉटिक इंजीनियर थी, वो भी मान जाती है क्योंकि उसे बस दिक्कत ढूंढनी थी और फाइनली सोनी हेज ने उसे दिक्कत बता ही डाली। यहाँ पर हम जोशुआ को देख पाते हैं जो कि अपने मैनेजर के साथ में अपने घर पर जा रहा था। जिसके बाद में उसकी मुलाकात अपनी माँ से होती है। जोशुआ बताता है कि आज टीम के अंदर एक बुढ़ाऊ रेसर आया है। माँ पूछती है कि क्या वो दिखने में हैंडसम है, जिस पर जोशुआ बताता है कि हाँ, हैंडसम तो है लेकिन कुछ ज्यादा ही अकड़ू है। जिस पर उसकी माँ बताती है कि तुम्हें किसी और के एटीट्यूड से कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बस खुद की रेसिंग पर ध्यान। जिसके बाद में नेक्स्ट डे यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और ये बताया जाता है कि एपेक्स के नए रेसर सोनी हेज, जो कि अब रेसिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे, हम आपको उनसे मिलवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स भी थे जो कि सोनी हेज के बारे में बताने लगते हैं कि तुम्हारी ऑलरेडी 3 शादियां हो चुकी है, तुम एक गैम्बलर रह चुके हो, लाइफ में तुमने कोई बड़ा तीर नहीं उखाड़ा, तो क्या फिर इस डूबती नैया वाली एपेक्स कॉर्पोरेशन को संभाल पाओगे। जिस पर सोनी हेज मुंह तोड़ करके जवाब दे देता है कि अगर तुम हारे तो तुम्हें $10 दूंगा, लेकिन अगर मैं हारा तो तुम्हें 10,000 दूंगा। जिसके बारे में रेसिंग कंपटीशन की बारी आती है। तो बेसिकली इस बार का कंपटीशन 3 राउंड्स में क्लियर होने वाला था। इन्हें टोटल 52 लैप्स पार करने थे। पहले राउंड में क्वालिफाई होने के लिए टॉप 10 के अंदर आना जरूरी था ताकि अपनी दूरियां बाकी रेसर्स के मुकाबले कम करी जा सके। अब रेसिंग ट्रैक के कुछ रूल्स होते हैं, जैसा कि जो भी लैप्स हम लगाएंगे उससे पहले एक राउंड पूरा का पूरा जो सभी रेसर्स को लगाने के लिए मिलता है, उसके अंदर वो अपने ब्रेकिंग सिस्टम, टायर कैपेबिलिटी और इसी के साथ ट्रैक को ठीक से ऑब्जर्व कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या करता है, सोनी हेज अपना दिमाग लगाता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग सोचते हैं कि हो क्या इसकी कहीं कार खराब तो नहीं हो गई, लेकिन बेसिकली यहाँ पर सोनी हेज अपने टायर्स को थोड़ा सा वार्म कर रहा था क्योंकि वार्म टायर से ग्रिप थोड़ी अच्छी मिलती है और रेस में एडवांटेज भी मिलता है। और अब इसी एडवांटेज के चलते वो इस रेस को लीड करने लगता है। लेकिन जोशुआ, जो कि अपने आप को ज्यादा बेहतर मानता था, वो उसे आगे नहीं निकलने देना चाहता था। इसी बीच इन
इनमें ही आपस में लड़ाई हो जाती है और इन्हीं की कार आपस में टकरा जाती है, जिससे कि दोनों कार्स का नुकसान हो जाता है। यहाँ पर जब टीम मीटिंग होती है तो ट्रैक एडवाइजर बताता है कि फॉर्मूला 1 ये एक टीम वर्क होता है, ना कि एक सिंगल रेसर की पूरी लेगेसी होती है। तुम्हें इस बात को समझना होगा। जिस पर सोनी को बताना था कि मैं तुम्हारी टीम को जितवाने के लिए काम कर रहा था, लेकिन जोशुआ का जोश कहीं उसे हार ना दिलवा दे। आज अगर उसने मुझसे कंपैरिजन करने के लिए आगे लीड ना बढ़ाई होती तो शायद आज इस रेस को भी हम जीत गए होते। लेकिन इन दोनों की खटास अब इस टीम पर किस तरीके से भारी पड़ेगी वो तो आगे आपको पता चल ही जाएगा। जिसके बाद में वो चला जाता है एक कूल बात लेने। तो यहाँ पर जो एक टायर वर्कर थी वो बताती है कि बेसिकली मुझसे ही गलती हुई थी, मैंने ही अपना स्क्रू ड्राइवर वहां पर ट्रैक पर छोड़ दिया था, जिसकी वजह से 2-3 सेकंड्स वेस्ट हो गए थे। अगर वो आपको मिल जाते तो शायद आप उससे भी आगे निकल जाते। जिस पर सोनी का बताना था कि ज्यादा टेंशन मत लो, गलतियां सबसे होती है, फर्क इससे पड़ता है कि उन गलतियों से हम सीखते क्या है और आगे कैसे बढ़ते हैं। वहीं पर गुस्से में तमतमाया रुबेन पहुंचता है और कहता है कि एक तो ऑलरेडी पैसे है नहीं, तो कार्स और तुमने तबाह कर दी। लेकिन सोनी हेज जानता था कि रुबेन ये सब कुछ चीजें मैनेज कर सकता है और वो तो ऊपर से केट का नंबर भी मांगने लगता है, जिस पर रुबेन कहता है कि साले तू नहीं सुधरेगा। जिसके बाद में सोनी पहुंचता है सीधा केट के पास, जो कि इस वक्त अपनी कार्स की इंजीनियरिंग में थोड़े से और फेरबदल कर रहे थे। जिस पर वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो ये लोग बियर पीने के लिए चले जाते हैं। केट का पूछना था कि बताओ आखिर वो क्या इंपॉर्टेंट बात है। जिस पर सोनी का पूछना था कि जो कार के जो विंड पैडल्स हैं, क्या तुम उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती हो, क्योंकि हवा का दबाव ये कार सह नहीं पा रही और जब गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में होती है लाइक 250 या 300 के आसपास, तो फिर कार के उड़ने का यानी कि ट्रैक से बिदकने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। जिस पर केट फाइनली इस बात को समझती है और अपने डिजाइन में चेंजेस करने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं पर जोशुआ जो कि घर पर आकर गुस्से में सोनी हेज के पुराने वीडियोस देखने लगता है कि कैसे आज से 30 साल पहले वो एक ऐसा शानदार रेसर था जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 रेसर होने वाला था, मगर उसका एक बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और अब मनी मन जोशुआ को कहीं ना कहीं सोनी हेज से डर लगने लगता है। जिसके बाद में सेकंड राउंड की बारी आती है और इस बार के ट्रैक एडवाइजर्स ने पहले कह दिया था कि तुम दोनों आपस में नहीं लड़ोगे, अगर कोई जीतने वाला होगा तो उसे जीतने दोगे, खुद आगे नहीं बढ़ोगे। तो यहाँ पर सोनी हेज टीम की बात मानते हुए सबसे पहले जोशुआ को आगे बढ़ने देता है और खुद बीच में रुक करके पीछे की टीम वालों को यानी कि जो पीछे के रेसर्स होते हैं उन्हें रोकने की कोशिश करता है, ताकि जोशुआ लीड बना करके आगे गेम को जीत सके। जहाँ कहीं पर ये लोग 12वें-13वें नंबर पे थे, तो वहां से 8वें, फिर 7वें, फिर ऐसे करके 4थे, 3रे तक ये लोग पहुंच जाते हैं। और एट द एंड एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर जोशुआ लीड ले लेता है। वो सबसे आगे चल रहा था और इस वक्त ट्रैक पर बारिश आ रही थी। अब यहाँ पर कैसे तैसे करके जोशुआ को थोड़ी सी स्पीड कम करके एक हल्का सा टर्न लेना था। इवेंचुअली सोनी ने भी उसे यही बात कही थी, मगर वो इसे और भी कम टाइम में पार करने के चक्कर में स्पीड कम नहीं करता और एक शार्प टर्न पर बहुत ही जोरदार तरीके से टकरा करके गिर जाता है। उसकी कार में आग लग जाती है। सोनी अपनी इस रेस को जीत तो सकता था, मगर उस रेस को ना जीत करके सीधा वो जाता है जोशुआ को बचाने के लिए। जल्दी कार के पास पहुंचकर वो कैसे तैसे जोशुआ को बाहर निकालता है। अब ये लोग उस रेस को तो हार गए थे, लेकिन एटलीस्ट जोशुआ की जान बच गई। इस हादसे के बाद में पूरी टीम सदमे में थी, क्योंकि पैसे खत्म होते जा रहे थे और कार्स भी जितनी उनके पास में पड़ी थी उनका भी नामो निशान मिटता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब रुबेन के बैंक करप्ट होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जिसके बाद सीन यहाँ पर हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जोशुआ की माँ सोनी हेज को गुनहगार बताने लगती है और कहती है कि अगर तुम उसे टाइम पर सही एडवाइस देते तो आज मेरे बेटे का यह हाल नहीं होता। सिर्फ तुमसे कम्पीट करने के लिए, तुमसे जीतने के लिए मेरे बेटे ने ये सारी टेक्निक्स अपनाई और आज देखो उसका क्या हाल हो गया है। सोनी इस बात पर माफी मांगता है, कहता है कि आपका जो नुकसान हुआ उसे मैं कभी भर तो नहीं सकता, मगर इस गुनाह के लिए मुझे माफ जरूर कीजिएगा। और अब तो यहाँ जब रिपोर्टर भी उसके साथ में रिपोर्टरिंग करने आता है तो सोनी हेज बिना उससे कुछ कहे सीधा उसके हाथ में 10,000 थमा करके चला जाता है। अब ऐसा करते करते दिन आगे निकलने लगते हैं। पिछली वाली रेस तो ये लोग हार गए थे, मगर एपेक्स ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो दूसरी रेसेस में अपने इस अगेन सोनी हेज को खड़ा करके कुछ और रेसेस को जितवा करके वर्ल्ड का नंबर 1 रेसर बनवाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अगेन सोनी पर विश्वास करके उसे एक और रेस में उतारा और इस बार सोनी अपनी पूरी ताकत से लगन से एकदम अच्छी सी रेसिंग करता है और फाइनली टीम को लीड दिलवा देता है। इस बड़ी जीत के बाद में एपेक्स को कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ गाड़ियां मिलती है ताकि वो अपनी फ्यूचर रेसेस को और आगे कंटिन्यू कर पाए। लेकिन इस बीच तक जोशुआ भी तैयार होकर के आ गया था। अब बात ये थी कि एपेक्स का लीड रेसर बनेगा कौन। तो अब इस बात को शांत करवाने के लिए रात को केट इन दोनों को एक क्लब में बुलाती है और कहती है कि तुम दोनों के बीच का गुस्सा तो कभी शांत होने नहीं वाला, तो एक काम करते हैं, चलो एक गेम खेलते हैं। अब यहाँ पर सोनी की आदत थी कि वो हमेशा अपने जेब में कार्ड्स रखा करता था, उसे गैम्बलिंग का बहुत शौक था, तो वो यहाँ पर 3 पत्ती का गेम खेलने लगा। जोशुआ जोश में आकर के एक ब्लाइंड चाल चल देता है और कहता है कि इस गेम को मैं ही जीतने वाला हूँ और वो एक बड़ा दाव लगा करके जीत भी जाता है, क्योंकि उसके पास में 2 पंजियां थी। केट कहती है कि ठीक है, ये जीत तुम्हें आगे रेस के अंदर लीड रखने में कामयाब बनाएगी। अब खैर यहाँ पर जोशुआ का मैनेजर तो आकर उसे ले जाता है, जहाँ पर केट पूछती है कि तुमने बड़ा दाव क्यों नहीं लगाया, चाहते तो तुम भी ब्लाइंड खेल सकते थे। जिस पर सोनी हेज जब अपने पत्ते दिखाता है तो उसके अंदर 2 बादशाह थे, यानी कि उसने जानबूझकर जोशुआ को जीतने दिया था। केट को उसकी ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है और अब तो इन दोनों के बीच की दूरियां भी कम होने लगती है, इसलिए ये लोग रात को इंटीमेट हो जाते हैं। रात को अकेला सोनी हेज जब बैल्कनी में खड़ा होकर के सोचने लगता है कि अगली रेस में क्या होगा, तब वहां पर केट उसके पीछे आती और पूछती है कि आखिर रेसिंग के तुम्हारी जिंदगी में क्या मायने हैं। जिस पर सोनी का बताना था कि एक वक्त ऐसा था जब मैं काफी ज्यादा आगे था, मेरे आसपास कोई नहीं था, ऐसा लग रहा था कि बस खुला रोड है, मेरे कुछ सपने हैं, मेरी तन्हाई है और इन्हीं के साथ मैं बस हवाओं से बात करता जा रहा हूँ। ये बात आज से
30 साल पहले की थी। मैं एक वर्ल्ड का सबसे शानदार रेसर बनने वाला था, मगर अचानक से एक एक्सीडेंट ने मेरी पूरी जिंदगी पलट करके रख। मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, हाथ पैर में प्लेट्स लग गई और इसी के साथ सपने हमेशा के लिए चकनाचूर हो गए। वैसे किड तुम बताओ, इस एपेक्स टीम के अंदर एक फीमेल एरोनॉटिक इंजीनियर होने के पीछे का रीजन क्या है? मैंने तो आज तक मेल इंजीनियर्स को ही देखा है, जिस पर केट का बताना था कि मेरे पति से कभी मेरी बनी नहीं। वो भी हमेशा काम में लगा रहता था और मैं भी अपनी कामयाबी को दिखाने के लिए कुछ नए डिजाइन हमेशा बनाते रहती थी, मगर उसे मेरे डिजाइन कभी पसंद नहीं आए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते। फाइनली मेरी डिजाइन को तुमने अप्रिशिएट तो किया, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग इनके सामने एक बहुत ही बड़ी खबर आती है। रुबेन बताता है कि हमारी कारों को जब्त कर लिया है। किसी इंटरनल पर्सन ने ये इन्फॉर्मेशन आगे जूरी पैनल तक पहुंचा दी है कि हमने कार के पार्ट्स में कुछ चेंजेस करे हैं, और इस वजह से अगले दिन आकर के ये सारे के सारे ऑफिसर इनकी गाड़ियों को जब्त कर लेते हैं। एक तो वैसे ये लोग रेस में पीछे थे और ऊपर से अब इन्हें चेंजेस वाली कार्स भी नहीं मिलने वाली थी। अब इस रात की रेसिंग में सोनी हेज बड़े ही गुस्से में था। वो फुल स्पीड के अंदर बिना कुछ सोचे समझे बस आगे निकलने के बारे में सोच रहा था। हालांकि रेस के पर्पज से बात सही तो थी कि लोगों से आगे निकलना ठीक है, मगर उसने सारे के सारे बाउंड्रीज, लिमिट सब कुछ क्रॉस कर दिया था। यहाँ पर ट्रैक एडवाइजर, बाकी इंजीनियर्स और मैनेजर्स भी उसे काफी ज्यादा बोलते हैं कि नहीं, अब तुम्हें स्पीड कम कर लेनी चाहिए, ट्रैक खत्म होने वाला है, रेस भी खत्म होने वाली है, जरा बात को समझो। मगर सोनी किसी की बात को नहीं सुनता और बस फुल स्पीड के अंदर आगे जाता ही रहता है कि तभी अचानक से उसे अपने पुराने विजन्स आते हैं और उसका एक जोरदार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद तो एपेक्स टीम अपनी जीती हुई बाजी भी हार जाती है। यहाँ पर हम हॉस्पिटल के अंदर टूटे फूटे सोनी हेज को देख पाते हैं, जहाँ पर उससे मुलाकात करने के लिए रुबेन आता है और कहता है कि मुझे बर्बाद करने के लिए थैंक यू सो मच। बस अगली रेस के अंदर हमारे पास ना ही अच्छा रेसर है, ना ही पैसे हैं, ना ही गाड़ियां हैं, मैं बैंक करप्ट होने वाला हूँ और तुम्हारी बदौलत शायद मुझे जेल भी हो सकती है, क्योंकि तुम्हारा एक एक्सीडेंट पहले ही हो चुका था। अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं तुम्हें इस रेस में हिस्सा भी नहीं लेने देता। मुझ पर पुलिस इंक्वायरी होगी कि आखिर तुमने ऐसे रेसर को बुलाया ही क्यों। और वो सोनी को बुरा भला बोल करके वहां से निकल जाता है। इसके बाद कुछ टाइम आगे निकलता है और यहाँ पर जोशुआ भी अपनी प्रैक्टिस करता रहता है, क्योंकि उसे इस वक्त भी इस वर्ल्ड का सबसे बढ़िया रेसर बनना था। कुछ महीने टाइम आगे निकलता है, सोनी हेज की तबीयत भी ठीक हो जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात पीटर से होती है और पीटर बताता है कि वैसे रुबेन का प्रोड्यूसर मैं ही था, मैं उसे फंडिंग दे रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद तुम्हारी जगह उसके पास नहीं, मेरे पास है। वैसे तुम काफी अच्छे रेसर हो। तुम्हें एक राज की बात बताऊं, वो जो कार जब्त करने के पीछे की डॉक्यूमेंटेशन थी वही मैंने आगे जूरी पैनल में भेजी थी, क्योंकि मैं तुम्हें उस टीम में रखना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम फरारी के लिए रेस करो, एपेक्स में तुम्हारा कुछ नहीं होगा। सोनी हेज सारा फंडा समझ गया। जिसके बाद में सीन यहाँ पर जोशुआ पर शिफ्ट होता है। जोशुआ यहाँ पर अपनी मॉम को बताता है कि मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन सोनी ने मुझे यही एडवाइस दी थी कि तुम्हें रुकना चाहिए, मगर मेरे ईगो ने मुझे रोकने नहीं दिया। सिर्फ उस रेस को जीतने के लिए मैंने अपनी स्पीड को अल्टीमेट लेवल पर बढ़ाया और फिर एट द एंड मेरा ही नुकसान हुआ। अगर आप अभी भी अपने मन के अंदर सोनी के लिए बुरा भला सोचते हैं तो प्लीज उसे माफ कर दीजिएगा। जहाँ पर उसकी माँ भी उसे कहती है कि ठीक है, जो भी हुआ तुम्हें उसे माफी जरूर मांगनी चाहिए। वहीं इस कहानी की फाइनल रेस को हम देख पाते हैं, जहाँ पर एपेक्स पूरी तरीके से निस्तेनाबूद था, मगर एक आखिरी रेस खेलना चाहता था कि तभी यहाँ पर हीरोइक एंट्री के साथ में पहुंच जाता है सोनी हेज और बताता है कि ये रेस मैं करना चाहता हूँ। रुबेन उसे मना कर देता है। सोनी का बताना था कि मैं मेरे वकील से एडवाइस लेकर के आया हूँ और वैसे भी तुमने अभी तक मेरी पुरानी पेमेंट करी नहीं है, क्योंकि वो वहीं पर उसका पुराना चेक फाड़ देता है और बताता है कि ये रेस मैं अपने दम पर करूंगा, मरूं हारूं जीतूं या कुछ भी हो, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो। हारू इस बात पर मान जाता है और फिर होती है एक धुआंधार रेस की शुरुआत, जहां पर इन्हें अगेन करीब 45 लैप्स तक रेस करनी थी। अब बेसिकली रेसिंग के अंदर दो टायर्स होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट टायर्स, एक होते हैं हार्ड टायर्स। सॉफ्ट टायर्स जो कि स्पीड अच्छी गेन करने में मददगार साबित होते हैं, वहीं पर हार्ड टायर्स जिन्हें बदलना कम पड़ता है और ज्यादा लैप्स लगाए जा सकते हैं। यानी कि दोनों टायर्स के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ यह था कि लास्ट टाइम जब सोनी हेज हारा था तो उसके टायर्स बचे हुए थे, यानी कि सॉफ्ट टायर्स का एक सेट उनके पास अभी भी एक्स्ट्रा था। अब यहाँ पर जब हार्ड टायर्स के साथ में रेसिंग शुरू होती है तो पहले तो ये लोग हल्के फुल्के चेंजेस के साथ में अपनी रेस को कंटिन्यू रखते हैं। करीब 25 लैप्स निकल जाते हैं और अब बारी थी टायर्स को चेंज करने की। अब यहाँ पर सोनी हेज अपना दिमाग लगाता है। वो कहता है कि अब मुझे हार्ड नहीं, वही बचे हुए सॉफ्ट टायर्स चाहिए जो कि लास्ट टाइम हमने यूज नहीं किए थे। सॉफ्ट टायर्स की दिक्कत ये थी कि भले ही स्पीड तो अच्छी पकड़ लेंगे, मगर आगे चल करके अगर ज्यादा गर्म हो गए, यानी कि वार्म की जगह सीधा हॉट हो गए, तो वो फटेंगे और सीधा एक्सीडेंट होगा। मगर सोनी कहता है कि अब यही चेंजमेंट हमें जीत दिला सकता है। फाइनली पूरी टीम उसकी बात पर अग्री होती है और जब चेंजमेंट की बारी आती है तो सीधा सोनी को मिलते हैं सॉफ्ट टायर्स और इस बार वो इस तरीके से इस कदर रेस लगाता है कि मानो उसके आसपास भी कोई नहीं था। हवाओं से वो बात कर रहा था अकेला, उस ट्रैक को महसूस कर रहा था मानो कि इसके टक्कर का कोई नहीं। उसके वही 30 साल पुरानी यादें उसे वापस से मन में आने लगती है और इस बार बिना जोश में होश गवाए वो अपनी दिल की आवाज और एक्सपीरियंस के साथ में इस फाइनल रेस को जीत पाता है। इस जीत से तो रुबेन के भी होश उड़ गए थे, उसे लग नहीं रहा था कि ये रेस हम जीत पाएंगे और फाइनली इस रेस के बाद में एपेक्स कॉर्पोरेशन वापस से नंबर 1 पर लीड करने लगे। इस सेलिब्रेशन में हर कोई खुश था। यहाँ पर जोशुआ को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इसी के साथ में ट्रॉफी दी जाती है रुबेन को और वो यहाँ पर आकर के सोनी को कहता है कि आगे तुम कुछ बोलना चाहते हो, मगर सोनी बिना कुछ कहे सीधा अपनी एक नई राह पर निकल पड़ता है, क्योंकि उसका पहले से यही मोटो था कि नेम फेम शोहरत पैसा ये उसके कुछ काम की नहीं, उसे बस अपनी जिंदगी जीनी थी और वो उसे अपने तरीके से जिएगा। जिसके बाद वो केट को बाय बोल करके निकल जाता है और यहाँ पर हम उसे सीधा मैक्सिको में पाते हैं, क्योंकि एक बार लॉन्ड्री प्लेस पर वो इसी
टेम्पलेट को रीड कर रहा था। यहाँ का ड्राइवर कहता है कि ये कार तुमने कभी चलाई है, ड्राइविंग तुम्हें आती है? जिस पर सोनी कहता है कि नहीं आती तो नहीं है, मगर मैं इसे एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। उसका बताना था कि पैसे कम मिलेंगे। जिस पर सोनी कहता है कि मैंने तुमसे कभी पैसों की बात करी क्या? और अब वो इस नई कार को चलाने के लिए नए एक्सपीरियंस के साथ में निकल पड़ता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।